कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह हुई तकरीबन 75%। कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद एक्टिव मामलों की तादाद से 3 गुना ज्यादा। अब तक मुल्क में 22,80,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सेहतयाब। शरह अमवात हुई 1.86%। दुनिया में अब तक 2,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की जद में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना आंजानी अरुण जेटली को उनके पहले यौम वफ़ात पर पेश किया ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आंजानी लीडर को बताया दोस्तों का दोस्त और एक बेमिसाल सियासतदान। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन। 16 जिलों की 83 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। उत्तर प्रदेश में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए योगी सरकार सरगर्म। रियासती सरकार ने बनाए 200 राहती कैंप। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में बारिश का अलर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। कांग्रेस क़यादत पर फिर उठे सवाल। मीटिंग से कबल 23 सीनियर कांग्रेस लीडरों ने सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी में क़यादत की जरूरत पर दिया जोर। अमेरिका में हंगामी हालात में बीमारों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी मंजूरी। सदर ट्रंप ने इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा के इस्तेमाल से शरह अमवात 35% तक कम करने को बताया तारीखी। और खेल में बायरन म्यूनिख ने छठी बार जीता चैंपियंस लीग का खिताब। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से दी मात। जर्मन क्लब के लिए किंग्सले कोमान ने किया फातिहाना गोल। बायरन म्यूनिख के मद्दाहों में खुशी की लहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल से, जहां कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अहम टेस्ट को माना जाता है और मुल्क में टेस्टिंग की रफ्तार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 75% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 57,989 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 22,80,566 हो गई है। शरह अमवात भी कम होकर 1.86% हो गई है। मुल्क में अब तक कुल 3.5 करोड़ से जायद टेस्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों से रोजाना 8 लाख से जायद नमूनों की जांच की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 8,01,147 टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट यानी कि जांच, निगरानी और इलाज की पॉलिसी पर जोर देने का नतीजा है कि आज रोजाना 10 लाख की आबादी पर जांच की तादाद बढ़कर 25,574 हो गई है। मुल्क भर में कुल 1,515 लैब जांच की सहूलत फराहम की जा रही है, जिनमें सरकारी शोबे की 983 लैब और 532 निजी लैब शामिल हैं। एनडीए हुकूमत में कई वजारतों का कलमदान संभाल चुके आंजानी सियासी रहनुमा अरुण जेटली की आज पहली बरसी है। बीजेपी के तंजीमकार के तौर पर अरुण जेटली का किरदार अहम रहा। वो बीजेपी के कौमी तर्जुमान और कई रियासतों के इंचार्ज के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके थे। वो तवील अरसे तक बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी के रुकन, पार्लिमानी पार्टी के रुकन रहे। अरुण जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर अपने सियासी करियर का आगाज किया। एक तालिब इल्म रहनुमा से वजीर दिफा और वजीर खजाना तक का सफर उनकी बाइसर शख्सियत की कहानी बयान करता है। मारूफ माहिर कानून और इंतहाई बाअखलाक सियासतदान आजहानी अरुण जेटली भारतीय सियासत का एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर की शक्ल में अपने करियर की शुरुआत की। एक स्टूडेंट लीडर से वजीर दिफा और वजीर खजाना तक का सफर उनकी मौसर शख्सियत की कहानी खुद बयां करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में दिफा, खजाना, कारपोरेट, इत्तलात व नशरियात वजारतों की जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण जेटली एक मचे हुए सियासतदान थे, जो हमेशा एक मुश्किल कुशा के तौर पर याद किए जाएंगे। अरुण जेटली ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कानून समेत कई वजारतों की जिम्मेदारी संभाली। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की शक्ल में अरुण जेटली की शानदार इनिंग्स का जिक्र लाजमी है, जब उन्होंने
2G और कोयला घोटाले पर यूपीए सरकार के खिलाफ न सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की, बल्कि मुल्क भर में बदउनवानी के खिलाफ माहौल बनाने में मौसर किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील रह चुके अरुण जेटली एक माहिर खतीब थे, जिन्होंने अपने अंदाज बयान से अपोजिशन लीडर की शक्ल में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई। अरुण जेटली एक ऐसे सियासतदान थे जिनके तमाम पार्टियों के लीडरों से रिश्ते बेहद खुशगवार और गहरे थे। हिंदी और अंग्रेजी पर यकसां पकड़ रखने वाले आजहानी अरुण जेटली को जीएसटी नाफिज करवाने और आम बजट में रेल बजट को शामिल करने के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तंजीमकार की शक्ल में भी अरुण जेटली का किरदार अहम रहा। वो भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान के तौर पर और कई रियासतों के पार्टी इंचार्ज के तौर पर भी अहम किरदार अदा कर चुके थे। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी के रुकन और पार्लिमानी पार्टी के मेंबर की शक्ल में लंबे वक्त तक काबिज रहे। 2005 में बिहार असेंबली चुनाव के वक्त बीजेपी के इंचार्ज की शक्ल में उनकी कामयाबी को पार्टी हमेशा याद करेगी। पीएम मोदी की दूसरी मुद्दत-ए-कार में 2019 में सेहत वजूहात से काबीना में शामिल नहीं होने वाले अरुण जेटली ने 24 अगस्त को महज 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पहले यौम वफात पर उन्हें डीडी न्यूज की तरफ से खिराज अकीदत। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आजहानी रहनुमा अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरस अपने अजीज दोस्त अरुण जेटली को खो दिया था। अरुण जी ने पूरी मेहनत से मुल्क की खिदमत की। उनकी जहानत, तदब्बुर, कानूनी महारत और सरगर्म शख्सियत उन्हें अजीम बनाती है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस उनकी याद में मुनक़िद दुआए तक़रीब का वीडियो भी मुश्तरक किया। और आंजानी रहनुमा अरुण जेटली की पहली बरसी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक जज्बाती ट्वीट करके उन्हें याद किया है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अरुण जेटली जी को याद करते हुए एक बेहतरीन सियासतदान, उम्दा मुक़र्रिर और एक अजीम इंसान जिनकी भारतीय सियासत में कोई सानी नहीं था, वो हमजहत शख्सियत और एक बेहतरीन दोस्त थे। उन्हें उनकी अज़मत, तब्दीली के नज़रिए और हुब्बुल वतनी के लिए याद किया जाएगा। और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक मरकजी वजीर पद्म विभूषण श्री अरुण जेटली की बरसी पर उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। और अब नजर डालते हैं मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर, जहां सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और सैलाब से मामूल की जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। कोसी और गंडक बैराज से इतवार को 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी का अखराज रहा, जिसकी वजह से सैलाब की शिद्दत कम नहीं हो रही है। गंगा नदी भी कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत के 16 अजला की 83 लाख से ज़ायद आबादी अब भी सैलाब से मुतासिर है। हालांकि शुमाली बिहार के कई इलाकों से सैलाब का पानी उतर गया है, लेकिन उतरती नदियों के तेज़ बहाव से कटाव भी तेज़ हो गया है। तेज़ बहाव की वजह से ज़रखेज़ अराजी, घरों और जायदाद को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमें आफात में फंसे अफराद को ज़रूरी अशिया मुहैया करा रही हैं। और अब बात करते हैं यूपी की, जहां उत्तर प्रदेश के 16 अजला के 1090 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। शारदा, राप्ती, सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए योगी सरकार सरगर्म है। रियासती सरकार ने मुतासिरीन की मदद के लिए 200 राहती कैंप बनाए हैं। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत रसानी के लिए लगाई गई कश्तियों को किसी तरह से भी नुकसान ना हो और वो कश्ती रानी के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज हों। रियासत के सैलाब से मुतासरा अजला में एनडीआरएफ की 15 टीमें, एसडीआरएफ की और पीएसी की 7 टीमें तैनात की गई हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल के अजला के ज़्यादातर इलाकों में पीर तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मगरबी मध्य प्रदेश में मानसून फाल तो रहा,
वहीं मशरक़ी मध्य प्रदेश में मानसून की मामूल की सरगर्मियां जारी रहीं। रियासत की नदियों की आबी सतह में इजाफे से बांधों के गेट वक्तन फवक्तन खोले जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने जिला कलेक्टरों को हिदायत जारी की है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 24 घंटे डिजास्टर रिलीफ टीम मुस्तैद रहे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सैलाब मुतासरा अजला के कलेक्टर सरहदी अजला के कलेक्टर से बराह रास्त राब्ते में रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े में फौरी मदद की जा सके। वहीं आज जुनूबी बंगाल में शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से में कम दबाव वाले खित्ते की वजह से यहां तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि जुनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बंकुरा अजला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जिसकी शिद्दत मंगल से बढ़ जाएगी। दारुल हुकूमत कोलकाता के अलावा नवाही इलाके हावड़ा और हुगली में भी मंगल के रोज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा कई रियासतों में बारिश और नदियों की आबी सतह में भी इजाफा देखने को मिला है। गुजरात के महसाना और पाटन में शदीद बारिश के सबब कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आज इजलास होगा। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस में क़यादत से मुतालिक एक मरतबा फिर से सवालात उठने लगे हैं। कांग्रेस के 23 सीनियर लीडरों ने सोनिया गांधी को मकतूब लिखकर कहा है कि पार्टी में क़यादत की बहुत ज़रूरत है। इस खत में कांग्रेस के लीडरों ने आला क़यादत की सतह पर खालीपन पर अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस में क़यादत को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के 23 सीनियर लीडरों ने सोनिया गांधी को खत लिखकर कहा है कि पार्टी में क़यादत की बहुत ज़रूरत है। इन लीडरों में 5 साबिक़ वज़राए आला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई अरकान, मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और साबिक़ वज़ीर शामिल हैं। इस खत में कांग्रेस के लीडरों ने आला क़यादत की सतह पर खालीपन पर तशवीश जताई है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के लीडरों ने खत में लिखा है कि ज़मीनी सतह पर पार्टी की बुनियाद लगातार कमज़ोर पड़ रही है। खत में कहा गया है कि कांग्रेस को कुल वक्ती और मौसर क़यादत की ज़रूरत है जो ज़मीनी सतह पर पुरअसर भी हो और दिखाई भी पड़े। कांग्रेस लीडरों ने CWC के इंतखाब का भी मुतालबा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे इदारा जाती कायदाना निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए जो इज्तिमाई तौर से फ़ैसले कर सके। इस खत पर दस्तखत करने वालों में गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, वीरप्पा मोइली और मिलिंद देवड़ा जैसे लीडर शामिल हैं। इस खत के बाद बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया है। हर जगह का पार्टी आप देखते हैं 3 साल में अध्यक्ष बदल जाता है। फिर बाद में नेहरू जी अध्यक्ष, उसके बाद इंदिरा जी अध्यक्ष, उसके बाद राजीव जी अध्यक्ष, उसके बाद सोनिया जी अध्यक्ष, उसके बाद राहुल जी अध्यक्ष, और राहुल ने छोड़ी तो फिर सोनिया अध्यक्ष। अहमद की टोपी, मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी, अहमद के सिर, और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। फिलहाल सोनिया को लिखे खत में पार्टी के लीडरों ने जिस तशवीश को जाहिर किया है वो संगीन मसला है और कांग्रेस को ही इस पर फैसला करना है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खुराक और महकमा अवामी तक़सीम ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत तमाम अहल माजूर अफराद को शामिल करने के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत जारी की है। महकमे ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को ये यकीनी बनाने का मशवरा दिया है कि तमाम दिव्यांगों माजूर को जो NFSA के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की पहचान के मयार के मुताबिक अहल हैं, उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत शामिल किया जाए। हिदायत में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को पहले से शामिल नहीं किया गया है उन्हें अहलियत के मयार के मुताबिक नए राशन कार्ड जारी करके शामिल किया जाए। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन अफराद के लिए है। NFSA या किसी भी रियासती मंसूबा PDS कार्ड के तहत नहीं आते हैं, इसीलिए दिव्यांग अफराद बगैर राशन कार्ड के भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मुस्तफ़ीद होने के अहल हैं, क्योंकि ये मंसूबा 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो जाएगा और इसमें अभी 1 हफ्ता बाकी है। इसीलिए महकमे ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से अपील की है कि वो ऐसे दिव्यांग अफराद की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फ़ायदा पहुँचाएँ।
उत्तर प्रदेश और केरल में राज्यसभा की एक सीट पर आज वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटिंग की गिनती भी आज ही की जाएगी और इस कार्रवाई का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर के लोग मरकजी हुकूमत के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे हैं मुस्तफीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के तहसील मनकोट गांव में रहने वाले गरीब कुनबे को इंतजामिया के जरिए दिया जा रहा है पुख्ता मकानात, जिसकी वजह से वहां के लोग बेहद खुश हैं और वजीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपना घर हो ये हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन गरीबी की वजह से ज्यादातर लोगों का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे कई गरीब हैं जो अपना घर होने का ख्वाब जो देख रहे हैं अब वो पूरा होने लगा है, क्योंकि पुंछ जिले में मरकजी सरकार के मंसूबे प्रधानमंत्री आवास योजना को इंतजामिया के जरिए बड़ी ही संजीदगी से नाफिज किया जाने लगा है। इसकी वजह से जिला के गाँव के इलाके में ऐसे लोगों को सरकारी मदद से मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाने वाले कई कुंबे इससे काफी खुश हैं और वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो मैं लोगों के घर में रहता था, फिर मकान बनाया, वो है कच्चा, ये है बर्फबारी वाला इलाका, इसके बीच बहुत परेशानी पड़ती थी। उसके बीच आज मैं चलो मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पहले कच्चे मकानों में रहते थे, इसलिए आज मोदी साहब ने हमारे लिए किया हुआ है, इसका हम शुक्रगुजार हैं। बहुत हमें वो कुछ दिक्कत होती थी पहले, तो अब हम अच्छे से तरीका रहते हैं, तो जिंदगी अच्छी से तरह गुजारते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुंछ जिले के तहसील मनकोट के ऊपर सोलात्री में तकरीबन निस्फ दर्जन मकानों की तामीर हो चुकी है। लोग अपने मकान को पाकर बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और कोविड वबा के दरमियान फिल्म और टेलीविजन प्रोग्रामों की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार जारी किया गया है। मीडिया प्रोडक्शन के लिए रहनुमा हिदायत जारी होने का फिल्म और टीवी से मुतालिक अफराद ने खैर मकदम किया है। फिल्म और टीवी की दुनिया ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे फिल्म, टीवी और सीरियल को फिर से रफ्तार देने में मदद मिलेगी। We, the film studios and the senior workers of Northeast India, welcome and appreciate the SOP of INB Ministry to cope up the challenges of COVID-19 and to continue the artistic production smoothly during this COVID-19. We thank Honorable INB Minister Sri Prakash Javadekar ji and his team for this SOP, which is designed so systematically, covering everything of our artistic productions. जो SOP आया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इतना एप्ट है और इतना प्रोड्यूसर फ्रेंडली है कि अब प्रोड्यूसर्स को शूट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का SOP आया तो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से हमको उस समय हाई कोर्ट में जाना पड़ा था और 65 ईयर्स एंड अबव की हमको परमिशन मिल गई थी। और इस SOP के अंदर ये है कि यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर द ओल्डर वंस एंड फॉर द यंगर वंस। उसके अलावा SOP इज़ परफेक्टली फिट फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स टू शूट। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे प्रोड्यूसर्स और हर आदमी इससे खुश होगा। और आसाम में गुवाहाटी से शुमाली गुवाहाटी के दरमियान ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार देरीना रोपवे सर्विस आज से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। दरियाए ब्रह्मपुत्र के जुनूबी साहिल से शुमाली साहिल तक 2 किलोमीटर तवील ये रोपवे नदी पर तामीर सबसे तवील रोपवे है। रियासत के तामीराते आमा के वजीर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इस सर्विस का कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। और आलमी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जहां कोरोना से मुतासरीन की तादाद 2,35,76,000 से मुतजावुज हो गई है, तो वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 8,12,000 तक पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका सर-ए-फहरिस्त है, जहां कोरोना से मुतासरीन की तादाद 58,73,000 से ज्यादा है। अमेरिका में इस वबा से 1,80,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा मुतासर है।
ब्रितानिया के आला चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि बच्चों के लिए स्कूली तालीम से महरूम रहना कोविड-19 के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने अगले माह से स्कूलों को दोबारा खोलने के हुकूमती मंसूबे की भरपूर हिमायत की है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने प्रोफेसर क्रिस वाइटी ने स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में अपने हम मनसबों से इत्तेफाक किया कि बच्चों को तवील अरसे तक स्कूलों से दूर रखने पर कोविड-19 से ज़्यादा असर पड़ेगा। स्कूल जाने से सेहत भी बेहतर रहती है, उनके सीखने, माशरती मसरूफियत और रोज़गार के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। ब्रितानिया में 3,25,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और इस वबा की वजह से वहाँ 41,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस बताते हुए कहा कि ये मंसूबा लड़ाई का हिस्सा है और इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि तहकीक में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए शरह अमवात को 35% तक कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जो लोग कोरोना वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं वो प्लाज्मा अतिया करने के लिए खुद को रजिस्टर कराएं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने कोविड-19 वैक्सीन के जल्द तैयार होने की भी उम्मीद जाहिर की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ तिजारत रोक सकता है और अपनी मईशत को इससे अलग कर सकता है। सदर ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर चीन अमेरिका के साथ सही सलूक नहीं करता तो वो यकीनी तौर पर ऐसा करेंगे। जून के महीने में अमेरिका के वजीर खजाना स्टीवन टर्नर ने कहा था कि अगर अमेरिकी कंपनियों को चीन की मईशत में गैर जानिबदाराना और बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले की इजाज़त नहीं मिलती है तो दोनों मईशतों को अलग करना होगा। जनवरी में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रसाकशी पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सदर ट्रंप ने दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोविड वबा पर चीन के रवैये से वो गैर मुतमईन है। और अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर, जहां जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में बायरन ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। इस मैच में पहले हाफ में दोनों ही टीमों में से किसी को भी गोल करने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि दूसरे हाफ में बायरन के लिए किंग्सले कोमान ने हेडर से 59वें मिनट में गोल कर टीम को सबकत दिला दी। बायरन की ये सबकत खेल खत्म होने तक बरकरार रही। पीएसजी की तरफ से नेमार ने गोल करने के 2 और कैलन एम्बापे ने एक मौके जो है वो गवा दिया और बायरन का ये छठा चैंपियंस लीग खिताब है। चैंपियंस लीग से पहले उन्होंने बुंदेसलीगा और जर्मन क्लब का खिताब अपने नाम किया था। इतवार की देर रात से ही चैंपियंस लीग की खिताबी जीत के साथ ही जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख के हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। म्यूनिख में खेल के शायकीन की एक बड़ी तादाद रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर गाते हुए नजर आई। फाइनल मुकाबले के 59वें मिनट में जैसे ही किंग्सले कोमान ने गोल किया और रेस्टोरेंट में फैंस ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खुशी से झूमने लगे। जर्मन क्लब के इन फैंस ने कोरोना वबा के दौरान अपनी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुकाबले में पूरी टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। बायरन म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के इस सीजन में एक भी मैच हारे बगैर खिताबी जीत हासिल की है। और क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। मैच के तीसरे दिन कप्तान अजहर अली की शानदार नॉट आउट सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी सेंचुरी की शराकतदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के 75 पर 5 विकेट गिरने के बाद अजहर अली ने नॉट आउट 141 रन की इनिंग्स खेली और इसके अलावा रिजवान के साथ छठे विकेट के लिए 138 रन की शराकतदारी की। हालांकि इन दोनों की ज़बरदस्त बैटिंग के बावजूद पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 273 रन ही बना सकी। इस तरह इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 310 रनों की सबकत हासिल कर पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर दिया है। खराब रोशनी की वजह से पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स शुरू नहीं हो सकी। इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 56 रन देकर 5 विकेट हासिल किए हैं। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 8 विकेट पर 583 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। और दिव्यांग तलबा के लिए इंद्रधनुष मुकाबले का इनेकाद किया गया।
इस ऑनलाइन मुकाबले में 3 से 18 साल तक के उम्र के मुतादिद स्कूलों के बच्चोों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले की थीम सिक्किम रखी गई, जिसमें नन्हे तलबा ने शानदार मुजाहिरा किया। स्कूल के ज़ेर-ए-एहतिमाम 5वां शिव भटनागर मेमोरियल इंटर स्कूल मुसाबका इंद्रधनुष मुनाकिद किया गया। कोरोना वबा के इस दौर में दिव्यांग बच्चों के लिए इस मुसाबके का एहतमाम ऑनलाइन किया गया। इस साल इस प्रोग्राम में दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और चंडीगढ़ समेत 27 स्कूलों के 3 साल से लेकर 18 साल तक के 235 तलबा ने मुख्तलिफ मुसाबकों में हिस्सा लिया, जिसमें डांस, फैंसी ड्रेस, ज़ेवरात साजी, कुकिंग और फ्री आर्ट जैसे मुसाबकों में तलबा ने अपना बेहतर मुजाहिरा किया। An online event is difficult as it is, but the scale at which our team has organized this event is impossible almost. And they have made it possible, just like the Learning Center team at Sanskriti School makes everything possible. And this is not just because of the hard work, the ideas and the innovation that the team brings with it, as well as the collaborative efforts, the way they put together. But I think it is a lot to do with the dedication, the sincerity in their hearts, the warmth and the intentions that they come with. इस साल प्रोग्राम की थीम सिक्किम रखी गई, जिसके तहत नन्हे बच्चों ने सिक्किम का रवायती लिबास पहनकर फैंसी ड्रेस मुसाबके में हिस्सा लिया। तलबा ने तरह तरह के जेवरात बनाकर भी सभी का दिल जीत लिया। हमारी योग्यता को पहचानो, सीखो इनको। प्रोग्राम के दौरान संस्कृति स्कूल के तलबा के जरिए पेश नज्म और तबला नवाजी को बहुत ही सराहा गया। इंद्रधनुष तनव्वु और शमूलियत वाला एक सालाना प्रोग्राम है। यह दिव्यांग तलबा की मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करने का भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।